नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी शुभ्रत फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। वो है द ट्रांजिट ऑफ राहु एंड केतु ऑन अप्रैल 2022। मैं इतना जल्दी क्यों वीडियो ला रहा हूं उसको भी मैं बताऊंगा। उससे पहले इस ट्रांजिट के रिलेटेड कुछ क्वेरीज आए हुए हैं, पहले उनकी मैं बात कर लेता हूं और उस क्वेरीज के साथ रिलेट कर करके हम इस ट्रांजिट पे बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और एक समझ लीजिए वर्ल्ड चेंजिंग ट्रांजिट है। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेरी था कि सर आपने ट्रंप के बारे में जीत के बारे में पिछले वीडियोस में कहा था, सो विल ट्रंप बी बैक? सो आंसर इज यस, ट्रंप विल बी बैक। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अमेरिका नीड्स ट्रंप मोर देन नाउ। पहले से ज्यादा अब ट्रंप की जरूरत है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट यस, ट्रंप का पिछले बार भी बहुत अच्छा चार्ट था। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ही विल विन, बट ही डिडंट बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कमस्टांसेस। ये भी मैंने कहा था कि देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड चेंजिंग डिफरेंट थिंग इन द इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, जो कि हुआ। और मैं ये समझता हूं कि ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूएस के हो सकते हैं। ओके, खत्म। सेकेंडली, अबाउट द पॉलिटिकल एक्सप्लोजन, क्या ये पॉलिटिकल एक्सप्लोजन है जो तालिबान का ये जो पूरा चल रहा है? तो आंसर इज यस। मैंने पहले कुछ वीडियो से बार बार ये कहता आ रहा हूं कि एक पॉलिटिकल एक्सप्लोजन, एक पॉलिटिकल टर्मोइल आने वाला है, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो। मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं हो पाता हूं इस किसी कारण से, वजह से वो कारण आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में बात करना बहुत ही एक मर्की वाटर है, डेंजरस वाटर है। तो मैं स्पेसिफिक नहीं रह सकता जब तक घटना इन्हें घट जाए। तो लेकिन उससे पहले मैंने, आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे तो बहुत सारे मैंने क्लूज दे रखे थे कि देयर वुड बी अ पॉलिटिकल एक्सप्लोजन एंड विच हैज हैपेंड नाउ। अब तालिबान के ऊपर बात करते हैं। तालिबान के ऊपर बार बार आपने कमेंट किया कि उसके बारे में बात करिए, हाउ एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस है, क्या एस्ट्रोलॉजिकल क्लूज हमें मिलते हैं, तो उस पर ही बात करते हैं। सो राहु एंड सन का ट्रांजिट एक बहुत ही विचित्र और यूनिक ट्रांजिट हो रहा है। वो है राहु अप्रैल 2022 में ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज में। याद रखिएगा, एरीज द नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस ऑफ बोथ मार्स एंड सन। वहां पर राहु सन के नक्षत्र पे होंगे, ठीक ऑपोजिट यानी लीब्रा में, विच इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ वीनस। वहां पर होंगे केतु जुपिटर के नक्षत्र पे। आइए देखते हैं बात क्या है। सबसे पहले द कीवर्ड दैट इज राहु मार्स, क्योंकि मार्स एरीज का लॉर्ड भी है और वहां का नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है सन, यानी सन, मार्स, राहु, और ऊपर से राहु जो है वो खुद भी सन के नक्षत्र में। तो ओवरऑल द कीवर्ड इज वॉर। यस, पिछली बार मैंने 2019 में जो वीडियो किया था वहां पर मैंने वॉर लाइक सिचुएशन की बात करी थी, क्योंकि वहां पर एक्सपेक्टेड ये था कि बहुत एक खराब सिचुएशन आएगा, लेकिन ये पैंडेमिक या क्राइसिस होगा, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन है, एग्जैक्टली नहीं कर पाए थे। लेकिन ये बात इस बार 2022 में लगभग पक्की होती जा रही है कि इट विल बी अ वॉर, बिकॉज जहां पर राहु मार्स, एक्सप्लोसिव मार्स, सिंपल एक्सप्लोसिव मार्स, सडन मूवमेंट ऑफ राहु, और वो भी बिल्कुल एरीज में बैठे हुए हैं जहां पर सूर्य और मार्स सिग्निफिकेटर बनते, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो वहां पर एक वॉर लाइक सिचुएशन तो बनाता ही है। और दूसरे एंड पे, दूसरे स्पेक्ट्रम में, यानी दूसरे पोल्स अपार्ट में लीब्रा यानी वीनस जहां का नेचुरल कारक है, राइट, और मार्स भी वहां का नेचुरल कारक बनते हैं, यानी लीब्रा में, यानी सेवेंथ, कालपुरुष की कुंडली में सेवेंथ हाउस, उसीलिए यहां पर मैरिज का हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर भी मार्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो एरीज में राहु आ रहे हैं सन के नक्षत्र पे, वहां पर अप्रैल में ही सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से भी देखेंगे, जब वो अप्रैल में के आसपास ही सैटर्न भी ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम कहां पर, कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस पे। तो यहां पर सैटर्न, मार्स, राहु, सूर्य, और ठीक ऑपोजिट में केतु, वीनस, और जो कि केतु अभी जुपिटर के नक्षत्र पे होंगे अप्रैल 2022 में। यानी ये इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ लिंक अप हो जाएंगे। जब जुपिटर और केतु होता है तो मैसिव अमाउंट में रिलीजियस रेडिकलिज्म दिखाता है, स्पिरिचुअल रिलीजियस रेडिकलिज्म। ये स्पिरिचुअल एक उत्थान हम कह सकते थे अगर यहां पर राहु और मार्स का लिंकअप नहीं होता। जहां पर राहु, मार्स और केतु, जुपिटर का लिंकअप होता है, वहां पर वायलेंट रिलीजियस रेडिकलिज्म का साफ साफ इंडिकेशन आता है। दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि बात कर रहे हैं अबाउट तालिबान के ऊपर, पाकिस्तान के रोल के ऊपर, यूएस के। मैं ये सब बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे एस्ट्रोलॉजिकल की तरफ से, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, ये पूरा जो प्ले है राहु का और मार्स का और सूर्य का, जो नेक्स्ट अप्रैल में होने वाला है, वो एरीज में हो रहा है। एरीज अ वेरी वेरी नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब हमको पता ही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ईस्ट में अगर कोई जायंट है वो चाइना है। तो दोस्तों, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू अराइव एट। एक ऐसा कंट्री जिसको बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि चाइना इज द की प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पूरे सेंट्रल एशिया के
को एक गिफ्ट रैप करके चाइना के हाथ में दे दिया है। सो व्हाई चाइना इज सो इंटरेस्टेड, यहां पर हम सीधा सीधा मार्स एंड राहु का कन्फिगरेशन से क्लू मिलता है। चाइना इज इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है चाइना विल टेक ओवर मैसिव प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान टू बिल्ड देयर रोड्स, बिल्ड देयर हॉस्पिटल्स, बिल्ड देयर स्कूल्स एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, एक चीज और हम देखने की वाली बात है, वो है केतु जुपिटर मार्स राहु का एक जो लिंकअप बन रहा है। देखिए केतु, और वो भी 7th हाउस में, तो यहां पर बिजनेस तो आया। दूसरा चीज ये मैं साफ साफ देख रहा हूं, ये बात कर सकते हैं कि केतु जहां पर रहता है और राहु और मार्स वहां पर है कि अंडरग्राउंड फ्यूल, मुझे ऐसा लगता है कि मिनरल डिपॉजिट, जो कि आम चर्चा में तो है, उस बारे में बात नहीं करूंगा कि मिनरल डिपॉजिट मिला है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूल डिपॉजिट ऑफ मैसिव अमाउंट, लाइक गैस और पेट्रोलियम भी अफगानिस्तान में मौजूद होना चाहिए। इसीलिए शायद चाइना जैसा कंट्री आया है। अब यूएस क्यों पुल आउट किया, क्यों नहीं किया, आई डोंट नो, मैं उस बारे में जान ही रहा हूं कि यस चाइना का बहुत बड़ा वर्चस्व है। इज इट गुड न्यूज फॉर इंडिया? नो, इट इज नेवर अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया को थोड़ा सतर्क रहने वाली बात है, क्योंकि मैं एक मेजर वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर सिचुएशन ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं आने वाले टाइम पे। और टाइमलाइन की अगर बात करें तो नवंबर के बाद आप देखिए कि चाइना का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस पूरे इस सेंट्रल एशिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो चाइना बहुत जल्दी कूदेगा, और चाइना अगर कूदेगा तो उसका एलाई, नेचुरल एलाई तो रशिया है, वो भी कूद जाएगा। खैर मैं ज्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, बस ये है कि अगर हम देखें, अगर हम गूगल भी करें तो 3 स्टेजेस में वॉर होता है, और वो 3 स्टेजेस के 2 स्टेजेस पार हो चुके हैं। सबसे पहले पैंडेमिक होता ही होता है, आप देखिएगा, और दूसरा जो होता है वो है यूनाइटेड नेशंस का कंप्लीट फेलियर होना, कि दोनों हो चुके हैं। सो अगर हम लॉजिकल भी बात करें, एस्ट्रोलॉजी को साइड में छोड़ो, तो भी इस टाइप का सिचुएशन तो बन ही रहा है। सो हाउ विल इट फेयर फॉर इंडिया? तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया का सिक्योरिटी का इशू तो रहेगा ही रहेगा, प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि तालिबान एज वी ऑल नो उसका एक अपना कैरेक्टर है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो वॉर विल ऑलवेज इज समहाउ ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी। इट इज बैड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट इज बैड फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। हर वक्त वॉर के बाद ही हर कंट्री का इकोनॉमिक बूस्ट मिला है, वो अपने अपनी जगह पर आए हैं। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही सुपर पावर्स एक्चुअली में सुपर पावर्स बने हैं। So this is my whole, a small video, quick video on Rahu and Ketu transit April 2022. जैसे मैंने कहा नवंबर के बाद इसका असर चालू हो जाएगा. So thank you very much. Thanks for listening to me. I will be coming out with new videos, new interesting videos, and stay tuned and bye bye. Have a great day.